दोस्तों, मनुष्य सोने के बाद एक ऐसी दुनिया में चला जाता है जहां उसके बस में कुछ नहीं होता है और इस दौरान उसे कई तरह के अजीबोगरीब सपने दिखाई देते हैं। सपने ये एक ऐसा अनसुलझा विषय है जिसे आज तक कोई मेडिकल साइंस, कोई भी साइंटिस्ट नहीं सुलझा पाया है। सपने सिर्फ दावे के होते हैं। कुछ प्रतिशत सपनों को समझने के दावे किए गए हैं, लेकिन पूरे तरीके से आज तक सपनों को कोई नहीं समझ पाया है। क्यों आते हैं सपने और सपनों में दिखने वाली चीजें होती क्या हैं? क्या ये सिर्फ हमारे दिमाग का फितूर होता है या दिन भर हम जो चीजें देखते हैं, जिन चीजों को महसूस करते हैं, हमारी इच्छाएं, हमारा क्रोध, हमारी भावनाएं, क्या ये सब मिलकर एक साथ हमें सपने में दिखाई देते हैं या इन सपनों का कोई अर्थ होता है? तो दोस्तों, आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि स्वप्न शास्त्र के हिसाब से सपनों के मायने क्या होते हैं। अब इन पर यकीन करना या ना करना ये हम आप पर छोड़ते हैं, लेकिन दोस्तों इतना तो सच है कि आपका अवचेतन मन चेतन मन से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होता है। वो चीजें देख सकता है, महसूस करता है, आने वाले भविष्य के बारे में आपको अवगत करा सकता है, जो आपको चेतन मन नहीं करा सकता है। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं स्वप्न शास्त्र के अनुसार बताया गया है जो सपने होते हैं, जो हमें हमारा अवचेतन मन रात में गहरी नींद में दिखाता है, उनके मायने क्या निकाले थे प्राचीन विद्या स्वप्न शास्त्र के जानकारों ने। नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक कुमार एक बार फिर आप सभी का अपने YouTube चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप सच में भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त है ना, तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए एवं कमेंट में एक बार लिख दीजिए जय श्री कृष्णा। तो चलिए शुरू करते हैं। सपने में संभोग करने का क्या मतलब होता है? आइए हम आपको पहले इस सपने के बारे में विस्तार से बताते हैं। देखा जाए तो आप लोग ऐसे सपने कभी किसी परिचित के साथ देखते हैं तो कभी किसी अपरिचित के साथ देखते हैं, अर्थात किसी अनजान चेहरे के साथ। ऐसे में ज्योतिष शास्त्र दोनों ही स्थिति में सपना देखने के अर्थ को बताता है, जिसके अनुसार यदि आप किसी परिचित के साथ संभोग रहित होने का सपना देखते हैं तो यह आपके लिए एक शुभ संकेत है, जिसका अर्थ यह निकाला गया है कि या तो आप विवाह योग्य अवस्था में हैं या फिर आपके घर में आपकी शादी की चर्चाएं चल रही हैं, तो जल्द ही आपकी शादी तय होने वाली होगी। साथ ही अगर आप विवाह योग्य अवस्था में नहीं हैं या फिर आप पहले से ही विवाहित हैं, तो यह सपना लक्ष्मी प्रदाता है, जिसका मतलब तो ये हुआ कि आपके पास अब धन आने वाला है और आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होने वाली है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार यदि किसी शादीशुदा महिला को संभोग के चित्र ज्यादा दिखाई देते हैं तो ये उनके ऊपर प्रेत बाधा का संकेत भी हो सकता है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि जब किसी लड़की की शादी होती है और उसे हल्दी चढ़ाई जाती है तो इसे बहुत सी नकारात्मक शक्तियाँ जैसे कि जिन्न, प्रेत आदि सबका उसकी ओर आकर्षित होने की संभावना बढ़ जाती है, और अगर ऐसा हो गया तो वह नकारात्मक शक्तियाँ भी अग्नि के चारों तरफ लिए हुए फेरों में उस स्त्री के साथ बंध जाती हैं और उसे अपनी पत्नी मानने लगती हैं, जो किसी नवविवाहिता के सपने में संभोग देखने का मुख्य कारण होता है। और दोस्तों, अगर आप सपने में अपने पूर्व प्रेमी या फिर प्रेमिका के साथ संभोग करने का सपना देखते हैं तो स्वप्न शास्त्र के अनुसार इसके भी 3 अर्थ निकाले गए हैं। पहला इस प्रकार है कि या तो आपके पूर्व प्रेमी के साथ शारीरिक रिश्ते बहुत अच्छे रहे हों। दूसरा ये कि आप अपने पूर्व प्रेमी की तुलना में नए साथी को उतना प्रेम नहीं दे पा रहे हैं। और तीसरा कारण आपकी जरूरत से जुड़ा होता है, अर्थात वर्तमान भविष्य में आपकी शारीरिक इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं। तो दोस्तों, यह तो था सपने में संभोग करने का मतलब। आइए जान लेते हैं और भी सपनों के बारे में। स्वप्न फल ज्योतिष की माने तो अगर स्त्री के साथ कोई पुरुष मैथुन करता है सपने में तो उसे धन की प्राप्ति होती है। चावल अगर कोई देखता है अपने सपने में तो किसी से शत्रुता समाप्त होती है। यदि आप अपने सपने में पूजा पाठ करते हुए देखते हैं
तो आपकी समस्याओं का अंत होता है। अगर आप अपने सपने में किसी बच्चे को सड़क पर चलता हुआ देखते हैं तो आपको आपके रुके हुए धन की प्राप्ति होती है। फल की गुठली देखना, अपने सपने में अगर आप फल की गुठली देखते हैं तो शीघ्र ही धन लाभ के योग्य बनते हैं। हरा भरा जंगल अगर आप अपने सपने में देखते हैं तो आपको प्रसन्नता मिलती है। इन सपनों का अर्थ हम आपको बताते जा रहे हैं। स्वप्न शास्त्र के अनुसार अगर आप सपना देख रहे हैं और आपको सपने में लग रहा है कि आपको प्यास लग रही है तो इसका अर्थ यह होता है कि आपके मन में लोभ बढ़ रहा है, यानी आप लालची हो रहे हैं। इसका अर्थ ये होता है अगर आप सपने में देखते हैं कि आप पानी में डूब रहे हैं तो इसका अर्थ ये होता है कि आप कोई अच्छा काम करने वाले हो या फिर कर रहे हो। अगर आप ऐसा सपना देखते हैं कि आप आकाश में उड़ रहे हैं तो आप याद रखिए आप किसी लंबी यात्रा पर तुरंत जाने वाले हैं, जिसका आपको जरा भी अंदाजा नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम लोग सपना देखते हैं तो हमें हमारे सपने में स्वर्ग दिखाई देता है, जन्नत दिखाई देती है। अगर आपको ऐसे सपने आते हैं तो आपको आपके भौतिक सुखों में वृद्धि होने वाली है, आपको कुछ अचानक से लाभ मिलने वाला है। आइए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कुछ अशुभ संकेत देने वाले सपनों के बारे में। अगर आप अपने सपने में दांत टूटता हुआ देखते हैं तो आपकी समस्याएं बढ़ने वाली हैं। ये इस ओर इशारा होता है। अगर आप अपने सपने में देखते हैं कि भूकंप आया हुआ है तो इसका अर्थ ये होता है स्वप्न शास्त्र के अनुसार कि आपकी संतान को, आपके बच्चों को भारी कष्ट होने वाला होता है। अगर आप अपने सपने में स्वयं को दिवालिया घोषित करते हैं तो ये मान के चलिए कि आपका व्यवसाय चौपट होने वाला है, यानी आपका व्यापार बंद होने वाला है। अगर आप सपने में अपने आप को आसमान से नीचे गिरता हुआ देखते हैं तो ये मान के चलिए आप किसी बड़े संकट में फंसने वाले हैं। ये इसकी ओर इशारा हो सकता है। अगर आप अपने सपने में आंधी तूफान देखते हैं इसका मतलब है कि आप जिस किसी भी यात्रा में जाने वाले हैं उस यात्रा में आपको भारी कष्ट मिल सकता है। दोस्तों, सपनों के अलग अलग मतलब होते हैं स्वप्न शास्त्र की अगर माने तो, लेकिन ये सब हमारे विश्वास पर डिपेंड करता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये तो है कि कुछ ऐसे सपने होते हैं जिनके बारे में हम लोग दिन भर कुछ भी नहीं सोचते हैं और फिर भी वो सपने हमें दिखाई देते हैं। कुछ ऐसा होता है जो हमारे अब चेतन मन में खुद ही पैदा हो जाता है बिना हमारे चेतन मन में सोचे बगैर। ऐसे ख्यालात आते हैं, ऐसी ऐसी कहानियाँ चलती हैं रात भर हमारे सपनों में जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती है। तो दोस्तों, जब अगर ऐसा होता है तो जरा आप लोग सोच कर देखिए कि ये सपने कहाँ से आ रहे हैं, कौन लड़ रहा है इन सपनों से, क्या ये अपने आप आ रहे हैं या फिर इसके पीछे कोई वजह है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि हम जो सपने देखते हैं उनका कुछ न कुछ मतलब तो जरूर होता है, चाहे आप लोग माने या ना माने। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब दीजिए हमें इजाजत ताकि हम आप सभी के लिए एक और ऐसे ही अनसुनी व रोचक जानकारी को ढूंढ कर ला सके। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।